हाँ बेटा देखो, पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने उपसहसचिव यौगिकों का IUPAC नाम देखा था, और नामकरण के अंदर बेटा मैंने कुछ नियम बताए, तो मैं आप इस क्लास के अंदर वापस इन नियमों को थोड़ा सा रिपीट करूंगा। रिपीट करने के बाद अपनी जो पाठ्य पुस्तक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको आप लोग क्या करोगे यहाँ हल। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग सभी का कम से कम ऑक्सीकरण जरूर ज्ञात करना है, तो आप लोगों ने घर में काम किया होगा। तो सबसे पहली बात है कि जब आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण करते हो तो यहाँ पर जैसे एक साधारण लवण, जैसे आप लोग NaCl की बात करो, एक साधारण लवण, इस लवण में आप लोग जानते हैं इसका जो नामकरण करते हैं अपन क्या करते हैं बेटा, इसका नामकरण करते हैं सोडियम, और उसके बाद Cl को क्या बोलते हैं इसके अंदर, क्लोराइड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा सबसे पहले तो धन का नामकरण किया जाता है और उसके बाद जो ऋण होता है उसका नाम किया जाता है। ठीक है, अब उपसहसचिव जो यौगिक आप क्या होते हैं, आप लोगों ने पहले भी परिभाषा देखी कि केंद्रीय धातु पर, जैसे अपना तो एक ही एग्जाम्पल है, इसको लेकर अपन ने इसकी सही तरह से इसकी शब्दावली के बारे में अपन ने वर्णन किया था, और ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों का ये रहा। तो यहाँ पर जो बड़े ब्रैकेट्स के अंदर है वो समन्वय मंडल कहलाता है, और बाहर की तरफ होता है, मैंने आपको बताया भले ही दाएं हाथ की तरफ हो भले ही बाएं हाथ की तरफ हो, वो आयनिक मंडल कहलाता है जिसका आयनन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये तो भाग कौन सा हुआ बेटा, धन वाला भाग, और ये वाला भाग कौन सा हुआ बेटा, ऋण वाला भाग। समझ में आ गई। यदि अपन इसका आयनन कराएं तो आयनन में आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं इसको बेटा, 4K प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, FeCN6 माइनस का क्या कर दोगे, 4 हो गया। तो एक ऋण वाला है एक धन वाला। तो सबसे पहले मैंने आपको साधारण लवण की भांति इसका नामकरण करोगे तो पहला नियम ये था कि सबसे पहले धनायन का नामकरण करोगे, और फिर मैंने आपको बताया कि इधर की तरफ यदि लेफ्ट हैंड की तरफ यदि है तो वो धनायन ही रहेगा हमेशा, और राइट हैंड की तरफ कोई आ गया, जैसे एक एग्जांपल और बताऊं मैं, वो वाला एग्जांपल आपने देखा होगा, CuNH3 का होल 6 और Cl3 हो गया। अब ये कौन सा है, Cl है, राइट हैंड आया, राइट हैंड आया तो बेटा ये तो हो गया ऋण, और ये क्या हो गया, धन। तो पहले धन ही आएगा, तो पहले धनायन का यहाँ देख सको पहले धन आएगा, भले ही कैसा भी कोई सिस्टम, उदासीन है तो उदासीन सिस्टम में कोई लेना देना नहीं है। तो पहले धन का नामकरण करते हैं, फिर उसके बाद ऋण का। अब यहाँ देखो मैंने आपको ये बात बताई कि इनकी संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते, जो नाम है सामान्य वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इसका नाम पोटेशियम लिखना है, ना कि टेट्रा पोटेशियम, पहला काम। समझ आइए, कितनी संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को जो नाम है वही लिखना है। जैसे Cl है, आप Cl की बात करो तो लिगेंड्स के रूप में इसका नामकरण कर दो तो क्लोरो करोगे, लेकिन ये क्या है आयनिक मंडल के रूप में, तो इसका नाम क्लोराइड करोगे। क्या करोगे, ट्राई क्लोराइड मत बोलना है इसको, क्या बोलोगे, केवल क्लोराइड। तो इसका नामकरण अपन ने पहले भी किया था, तो इसका नाम सबसे पहले आप लोग धनायन का नाम, उसके बाद समन्वय मंडल के अंदर जो लिगेंड्स परमाणु होते हैं उनका नामकरण करोगे। इसके बाद ये वाले के बाद किसका नामकरण करोगे, इसका। यदि इनकी संख्या समान लिगेंड्स की संख्या 2 है तो उसके नाम से पहले डाई लगाओगे, 3 है तो ट्राई लगाओगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा लगाना। और आप लोगों का और भी एग्जाम्पल बता देंगे बाद की बात। फिर इसके बाद यदि आपको भिन्न भिन्न लिगेंड्स दिखाई दे तो अपन जानते हैं IUPAC का नियम ये है कि आप लोग वर्णमाला के अनुसार आप लोग संख्या के आधार पर रखो। वर्णमाला मतलब ABC में किसका नंबर, जैसे एक क्लोरो है, एक ब्रोमो है, एक आयोडो है, तो पहले आप लोग ब्रोमो का करोगे, फिर उसके बाद क्लोरो का करोगे, और उसके बाद आयोडो को करना। ठीक है। फिर दूसरे एक नियम और बताया था, यदि कोई भी लिगेंड्स ऐसा हो जिसके नाम से पहले ही डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ हो तो उनकी संख्या 2 होने पर अपन क्या लगाते हैं बेटा, 2 होने पर बिस लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आप लोगों का EN का मतलब एथिलीन डाई अमीन, और एथिलीन डाई अमीन का सूत्र अपन अच्छी तरह से जानते हैं NH2, और यहाँ पर ये CH2 और ये NH2, ये क्या है, एथिलीन डाई अमीन। तो यहाँ पर डाई शब्द पहले आ रहा है इसमें, तो इसलिए इनकी संख्या यदि 2 है, कितनी है बेटा इसकी संख्या 2, तो नाम से पहले आप लोग बिस लगाओगे। और जो भी आपको दिखाई दे रहा है, अपन IUPAC में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में भी, यदि कोई जटिल प्रतिस्थापी होता है तो जैसे डाई वाला हो, ट्राई वाला हो, तो उसको छोटे ब्रैकेट्स के अंदर अपन लिखते हैं, तो वही नियम यहाँ पे चलेगा। फिर उसके बाद ये कहानी होगी। इसके बाद आप लोग क्या करना है, नामकरण शुरू करोगे। उसके बाद लास्ट में जो यदि केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक है, ऋणात्मक स्पीसीज वाला है, तो उसके लिए लास्ट में अनुलग्न क्या लगाओगे आप, 8 लगाना। धनात्मक और उदासीन है तो जो नाम है, जैसे Fe को अपन क्या बोलते हैं, आयरन, तो आयरन ही बोलना। लेकिन ग्रीक भाषा में 8 लगा के, मतलब ग्रीक भाषा में आयरन को बोलते हैं फेरम। अब इसको क्या करोगे, फेरेट करना है। ऋणात्मक है तो फेरेट, जैसे आप लोगों का Ni आया तो Ni को निकिलेट करोगे,
CO आया तो कोबाल्टेट करोगे, Cu आया तो क्यूप्रेट करोगे, Hg आया तो मर्क्यूरेट करोगे, तो वहाँ पर उनका नाम आप लोगों को उस प्रकार से करना होगा। तो बात बेटा फिर वापस इसका जब आप कहोगे तो यहाँ पर जब नाम करोगे तो पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, फिर उसके बाद हेक्सासाइनो, क्या बोलोगे हेक्सासाइनो, और Fe को क्या बोलोगे फेरेट। अब फेरेट के बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक है उसको रोमन संख्या में छोटे ब्रैकेट के अंदर रखोगे। तो आप ऑक्सीकरण अंक समझ में आ गया क्या, यहाँ तो प्लस का 4 है, ये माइनस का 6 है, तो प्लस का 4 माइनस के 4 को संतुलित करता है, तो माइनस का कितना बच गया 2, और माइनस के 2 को ये संतुलित करेगा तो ये अपने आप प्लस ऑटोमेटिक क्या हो गया प्लस की 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +2। तो नाम हो गया इसका पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। समझ में आ गई। तो यहाँ पर नामकरण की बात है तो नियम आप लोग बिल्कुल सरल से नियम है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी वो होते हैं जिनके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक भाग दोनों के दोनों क्या होते हैं समन्वय मंडल में होते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था एग्जांपल, जैसे CrH2O का होल 6, ठीक है बेटा, CrH2O का होल 6, और एक एग्जांपल ले लेते हैं Cu और ये नहीं करते, ये CO ले लेते हैं, Cu और Cn का होल 6। तो यहाँ पर धन वाला भाग और ऋण वाला भाग दोनों के दोनों समन्वय मंडल में है। तो मैंने आपको बात बता रहा हूँ बेटा, इसके अंदर ये तो है उदासीन, क्या है बेटा उदासीन, तो आवेश क्या है इसके ऊपर 0, और ये क्या है बेटा लिगेंड्स ऋणात्मक आवेश कितना है इसके ऊपर -6 है। अब क्या करना है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके अंदर क्रोमियम है, इसके अंदर क्या है कोबाल्ट है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग आधी बांटोगे, अर्थात यहाँ पर इसको थर्ड मानोगे, इसको भी क्या मानोगे आप लोग बेटा थर्ड मानोगे। ये वाला भाग जो होगा कौन सा होगा बेटा धनात्मक वाला होगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक ऋणात्मक होगा, ध्यान रख लेना, ठीक। अब ऋणात्मक वाली भाग की बात कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जानते ये इसका नाम H2O को तो बोलोगे एक्वा, तो अपन बोलेंगे सबसे पहले क्या बोलेंगे हेक्सा, फिर उसके बाद क्या कर दिया इसको एक्वा, एक्वा हो गया। फिर यहाँ पर Cr का नाम क्रोमियम करना, क्या करना क्रोमियम, जो सामान्य नाम है वही लेना आपको क्रोमियम, ये क्रोमियम। अब उसमें चलो हेक्सासाइनो, क्या करोगे वापस लिखना है हेक्सासाइनो, और उसके बाद CO है, इसका नाम या तो क्रोमियम, कोबाल्ट मत करना कोबाल्टेट करना, क्या करोगे साइनो, फिर उसके बाद लिखोगे कोबाल्टेट, और उसके बाद इसको क्या करोगे थर्ड। यहाँ पर ये क्रोमियम कहाँ गया अपना क्रोमियम, यहाँ पर भी बेटा है, इससे पहले भी अपन इसके ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ लिखे, तो यहाँ पर नाम होगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, फिर उसके बाद हेक्सासाइनो कोबाल्टेट थर्ड। अब आपको आधा बांटना है। फिर एक एग्जांपल और लिया था मैंने, इसको ध्यान रख लेना, इसमें 8 लगेगा। एक एग्जांपल मैंने जिंक वाला बताया था पिछली क्लास में, नहीं बताया तो वो वैसे ही बता देता हूँ। जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होती है, जैसे CONH3 का होल 6 PT ले लेते हैं, PT, और यहाँ पर Zn और Cn का होल 6 हो गया। अब ये एग्जाम्पल देखो आप, ये से एग्जाम्पल में अभी देखो मैंने आपको बताया था कि जो ऋणात्मक भाग है, कहने का मतलब जो -6 और यहाँ पर अमोनिया क्या है 0। तो अभी थोड़े देर पहले एग्जाम्पल में मैंने इसको आधा किया हाफ, इसको मैंने अगले को थर्ड बोला था, इसको भी क्या बोला था थर्ड बोला था। लेकिन हम ध्यान रखना कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेकेंड ही रहती है, ना तो थर्ड होती है ना इसकी फर्स्ट रहेगी, क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर 4s2 3d10, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन गए और जाने के बाद d क्या हो गया पूर्ण पूरित होगा, पूर्ण पूरित कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा स्थायी। तो बेटा ध्यान रखना, अब क्या है इसको सेकंड बोलोगे, तो अब सेकंड इसके तो -6 में से गया, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा 4। अब नाम दोगे हेक्सा एमीन, क्या नाम दोगे हेक्सा, सबसे पहले हेक्सा एमीन, उसके बाद प्लेटिनम फोर्थ, क्या करोगे प्लेटिनम फोर्थ। उसके बाद क्या लिखोगे हेक्सासाइनो, जिंक का नाम जिंकेट करना क्योंकि ऋणात्मक भाग है वो, तो हेक्सासाइनो क्या लिखोगे इसको, फिर हेक्सासाइनो जिंकेट, क्या कर दोगे जिंकेट को, जिंकेट में सेकंड करना, ध्यान रखना इसको आधा मत करना, बाकी में आप लोग इसको क्या कर सकते हो,
जैसे Cu है तो Cu +1 में भी हो सकता है, +2 में, +3 में कभी नहीं आएगा, ये कंडीशन ध्यान रखना। Hg आता है तो Hg भी +1 में हो सकता है और +2 में हो सकता है। Cu की बात कर रहे हो तो ये Hg की कंडीशन आएगी। यदि अपन Cu की बात करें तो ये +1 हो सकता है और +2 हो सकता है, 3 थोड़ी होएगा ये, और ये 3 नहीं हो सकता, ये 3 नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपन गलती करते हैं। गलती का मतलब आधा आधा नहीं करना, जो इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अंक है उसी के आधार पर उसका आप लोग क्या करोगे बेटा, नाम करोगे। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल और है बेटा, एक नियम है जिसके अंदर कुछ सेतुबंध वाले, हाँ बेटा देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है आपकी किताब के अंदर एक दिया हुआ है, और जब आप लोग उपसय संयोजन स्थिति समावता पढ़ोगे तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेन बात है कि बेटा यहाँ पर 2 केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये जो बंध होता है इसको सेतु बंध बोला जाता है। क्या बोलोगे इसको? सेतु बंध के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर जो सेतु बंध पर उपस्थित जो लिगेंड्स होते हैं NH2- को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? इमिडो बोलते हो। क्या बोलते हो? इमिडो। और NO2 क्या बोलते हो आप लोग? नाइट्रो। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात है कि इमिडो, एक तो एमिडो हो गया, एमिडो करके नाम लिखेंगे। तो आप लोग इसका जब नाम करो तो यहीं से शुरू करोगे। सबसे पहले इस वाले लिगेंड्स का नाम, यहाँ पर H2O को तो बोलोगे बेटा एक्वा। कितने H2O हैं? 4। तो अपन बोलती है बेटा टेट्रा एक्वा। क्या बोलेंगे इसको? सबसे पहला तो यहीं से शुरू करना है आपको, टेट्रा एक्वा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसको क्या बोलोगे? म्यू लगाओगे। जो सेतु बंध पे लगाए उसको आगे आप क्या? टेट्रा एक्वा। फिर उसके बाद बोलोगे म्यू। म्यू की बात है तो एक तो एमिडो और एक क्या है? नाइट्रो। म्यू एमिडो क्या लिखोगे? म्यू एमिडो। उसके बाद म्यू क्या है यहाँ पर? नाइट्रो। म्यू नाइट्रो। फिर यहाँ पर देखो बेटा, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसको बोलोगे कोबाल्ट, और इसका नाम भी अपना कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं आएगा। कोबाल्ट अब देखो माइनस का है कि नहीं बेटा? माइनस का है कि नहीं है? माइनस और माइनस कितने हो गए? 2 माइनस के। और Cl4 दिया हुआ है तो Cl4 भी काय का है? माइनस का। तो अपने पास माइनस के कितने हो गए? 6। ये क्या है? उदासीन। ये क्या है? उदासीन। तो अब आप लोग टेट्रा एक्वा, क्लियर। उसके बाद म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, फिर कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? यहाँ पर लिख दिया अपन ने कोबाल्ट। कोबाल्ट। उसके बाद क्या करना है बेटा? थर्ड। कोबाल्ट थर्ड हो गया। और उसके बाद अगला क्या लिखोगे? टेट्रा एमीन, फिर कोबाल्ट थर्ड के नाम से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। एक मिनट इस दिखा, किताब देना। एक मिनट रुकना बेटा, इस वाला एग्जाम्पल को वापस तो गड़बड़ कर दी। हाँ वापस देखो बेटा इसको। सबसे पहले आपने यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु को लेना है। टेट्रा एक्वा, कोई बात नहीं बेटा ना, टेट्रा एक्वा करना है बेटा। ठीक है बेटा, अरे सुनो, टेट्रा एक्वा, फिर कोबाल्ट करना है यहाँ पे, वापस लिख रहा हूँ मैं, कोबाल्ट। उसके बाद आपको करोगे इसको थर्ड। फिर उसके बाद म्यू एमिडो, इस प्रकार लिखना क्योंकि वहाँ नहीं लिखना बेटा इसको, म्यू एमिडो। फिर उसके बाद कॉमा म्यू नाइट्रो, म्यू नाइट्रो। उसके बाद टेट्रा एमीन, आगे तक लिखना उसको, ये टेट्रा एमीन। फिर उसके बाद क्या लिखोगे बेटा? कोबाल्ट, कोबाल्ट। और उसके बाद क्या लिख दोगे? ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड। और Cl को क्या लिख दोगे? Cl को क्या लिखना आपको? क्लोराइड। आपको टेट्रा क्लोराइड मत लिखना इसका नाम। तो बेटा सुन लो बेटा, वापस मैं बोल रहा हूँ, आपने पिछली बार में थोड़ा सा आगे लिख दिया था। ये सबसे पहले टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा हो गया। अब CO ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, -4, -1, -1, माइनस के हो गए 6, आधा इसको देना है और आधा इसको देना है, दे दिया। तो टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद जो सेतु बंध है उसको म्यू से इंडिकेट करोगे, तो म्यू एमिडो, ये भी वर्णमाला के अनुसार करना क्योंकि ए से शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद म्यू नाइट्रो, फिर यहाँ पर टेट्रा एमिन कोबाल्ट थर्ड, और Cl को क्या बोल दोगे? क्लोराइड बोलोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है मैं जिसको बता देता हूँ इसी किताब के अंदर, जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। अगला एग्जाम्पल ये समावता के अंदर है बेटा टॉपिक्स, और NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, CO, उसके बाद बेटा NH2, यहाँ पर ये O2, फिर वापस CO, NH3 का होल ट्वाइस, Cl2, और यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया? प्लस का 2 लग रहा है बेटा,
प्लस का क्या लग रहा है, 2 लग रहा है। अब यहाँ देखो इसका नामकरण को वापस से रोके, सबसे पहले इसी का नाम करोगे आप। देखो सुनो, पहले तो ऋण आवेश देखो, माइनस का 1, माइनस के हो गए 2 और O2 है तो -2 है, -1, माइनस का 2, माइनस के 3, फिर अपना क्या है Cl2, माइनस का कितने हो गए 4 और प्लस और ऊपर लग रहा है प्लस। देखो क्या निकालोगे, ऑक्सीजन का नाम क्या निकलेगा CO का, और +2 तो पहले का ही पड़ा है, और माइनस के 1, 3 और 2 कितने हो गए 5, और 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़, आपके जो बुक्स के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें यहाँ पर ये या तो Cl है, क्योंकि 6 ही होने वाले हैं, 5 के हिसाब से 2.5 तो नहीं कर सकते कि इसको 2 मान लिया इसको 3 मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहली बात है सिस्टम हो जाएगा +1, केवल प्लस लगाना है यहाँ पे चार्ज। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ लिखो क्या टेट्रा एमीन हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे बेटा कोबाल्ट, क्या लिखोगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, अरे क्या होगी कोबाल्ट की -2, माइनस का 1, माइनस का 2, और उसके बाद Cl कितने हो गए 2 और 3, 6 थर्ड। उसके बाद म्यू क्या करोगे, अब ये तो गया एमिडो और ये क्या है ऑक्सो करना है इसको, ठीक है, म्यू एमिडो, फिर म्यू ऑक्सो हो गया, और उसके बाद वहाँ से शुरू कर देना वो क्लोरो करना, डाइक्लोरो करोगे, डाइक्लोरो होने के बाद कोबाल्ट कौन सा करोगे थर्ड, और पूरा इसका नाम हो जाएगा। नहीं बेटी भाई ये भी तो लिगेंड्स के रूप में आएगा, इसका नाम भी आप क्लोरो के रूप में करना, और उसके बाद कोबाल्ट थर्ड करके इसका नामकरण कर देना। तो म्यू लगाना इनके लिए म्यू लगाना, पहले वही सिस्टम है, लिगेंड्स का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर म्यू से हिसाब से दोनों को जोड़ना, फिर उसके बाद वापस जो लिगेंड्स है उनका नामकरण करना, पहले एमीन आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर कोबाल्ट करना, उसके बाद आप लोग थर्ड। तो बेटा मैं अब किताब के अंदर जो भी एग्जाम्पल है उनको यहाँ पर उतार रहा हूँ, उतारने के बाद में कुछ जो हार्ड है, कुछ कठिन टाइप के हैं उन्हीं को ही उतारेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है Mn3 CO का होल 12, ये एक उदासीन वाला है बेटा, और CO को जब ध्यान रखना, जब CO में C और O बराबर है तो उसको कार्बोनिल बोलोगे, एक C बड़ा और O छोटा है तो उसको कोबाल्ट बोलोगे। इस कई बार होता है साहब ये कोबाल्ट है क्या, अरे कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु तो एक ही रहता है, पहली बात। दूसरी बात ये उदासीन है, उदासीन का नाम आप लोग एक ही लाइन में लिखोगे, यहाँ पर Mn मैग्नीज है, और मैग्नीज यहाँ पर कितने 3, तो यहाँ पर इसमें ट्राई लगाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। बाहर यदि कोई है ना बाहर की तरफ है तो वहाँ ट्राई डाइट नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे ट्राई, ये ट्राई मैग्नीज करोगे पहले, तो ट्राई मैग्नीज हो गया। अब ट्राई मैग्नीज के बाद 12 को डूडेका बोलोगे, 12 को क्या बोलोगे डूडेका, जैसे आप लोग 11 को अंडेक, 12 को डूडेक, ट्राइडेक, है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर 12 को क्या बोलोगे डूडेका। तो यहाँ पर कितनी बार है डूडेका, क्या है डूडेका कार्बोनिल, डूडेका कार्बोनिल। अब जानते हैं बेटा CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, CO है, NH3 है, H2O है, इनका ऑक्सीजन नंबर, तो यहाँ पर ट्राई मैग्नीज डूडेका कार्बोनिल 0, सही है। तो इस प्रकार से इसका नाम आप लोग करोगे, और ट्राई मैग्नीज करोगे, यहाँ पर सीधा उल्टा कहने का मतलब मैंने आपको बताया नियम के अनुसार, सबसे पहले डूडेका कार्बोनिल, फिर उसके बाद ट्राई मैग्नीज, इसको इस प्रकार से लिखना है वैसे नहीं, ट्राई मैग्नीज और उसके बाद क्या करना है 0, तो ये है इसका नाम, ये नहीं है, ये तो मैंने बोल जमाया नहीं है। उसके बाद आपको ये नाम करना है डूडेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0 करके इसका IUPAC नाम है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु को लास्ट में लिखना है, ऐसे नहीं, इसे इस प्रकार से नहीं लिखना। तो आप लोगों को नामकरण करना है डूडेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0। उसके बाद अगला एग्जाम्पल मैं देता हूँ, किताब के ये बेटे सबके सब एग्जाम्पल, KPTCl3 NH3,
हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो बेटा क्या लिखोगे, सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद पोटेशियम लिखने के बाद पोटेशियम, ये पोटेशियम। अब लिगेंड्स का नाम में फिर इसके आगे क्या लिखोगे, एमीन, क्या लिखोगे, एमीन। उसके बाद क्या लिखोगे, ट्राईक्लोरो हो गया बेटा, ट्राईक्लोरो। और पीटी को क्या लिखोगे, प्लेटिनेट, पीटी को क्या लिखोगे, प्लेटिनेट क्यों लिखा, अरे प्लेटिनेट इसलिए लिखा कि ऋणात्मक है, ठीक है, और ये क्या है, धनात्मक है, तो 8 तब लगाओगे। अब प्लेटिनेट, अब ऑक्सीडेशन नंबर देख ही लो, ये प्लस का 1, ये 0, क्या आ जाएगा प्लेटिनेट, कितने आएंगे, ये माइनस का कितना 1, माइनस के 3 हो गए। अब माइनस के 3 और प्लस के 1, माइनस के कितने बच गए 2, अब 2 उधर गए तो क्या हो गए प्लस के, तो प्लेटिनेट सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटिनेट सेकंड के हिसाब से क्या हो गया, पोज कर इसको एक और। ये एग्जाम्पल है आप लोगों का 10वां। और आप लोग सबसे पहले क्या करोगे कि इस लिगेंड्स को उतारना आप लोग, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर इस लिगेंड्स का नाम नहीं दिया हुआ है। अब नाम की इसका सूत्र अपन बात करें तो इस प्रकार का इसका सूत्र होता है, ये ऋणावेश और ये बंद। नाम होगा इसका बेटा साइक्लोपेंटा डाई इनायल करके बोल सकते हैं इसको, डाई इनायल। ये एक जटिल लिगेंड्स है। अब नामकरण अपन करना चाहें तो इसका नाम सबसे पहले अपन जानते हैं, किसी भी लिगेंड्स के नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा लगाओ तो उसकी संख्या 2 होने पर आप क्या लगाओगे 20, क्योंकि हाँ होल ट्वाइस। तो इसका नामकरण क्या करेंगे बेटा, इसका नाम सबसे पहले अपन ने करा 20, छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटा डाई इनायल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, किताब में क्या लिखा उसे, डाई इनायल ब्रैकेट बंद। और उसके बाद बेटा आयरन, क्या लिखोगे, आयरन। और आयरन के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, सेकंड। तो इसका ये IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस चीज़ को उतार लेना, यदि किताब तुम्हारे तो किताब में इस जो लिगेंड्स लिखे हुए हैं, लिगेंड्स है यहाँ पर, ये लिगेंड्स, तो यहाँ पर नीचे की तरफ इस सूत्र को लिखना और काम कर लेना। और जब फिर नोट्स बनाओ तो नोट्स में आप लोग इसका अलग से इंट्रोडक्शन करवा लेना। उसके बाद और एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा, 1-2 और। आप लोग क्या है कि सबसे पहले कि इन सब का नामकरण करना, और जब तक आप लोग नामकरण खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा समझ में। फिर मिला के देख लेना किताब में से, किताब में दे रखे हैं सब के सब। अब अगला एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल CR आप खरीदोगे इसका तो माइनस का लिखा है 3। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइनस जब लिखा हो, प्लस जब लिखा हो, तो लास्ट में ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिखने के बाद आयन शब्द और लिख देना। अब यहाँ पर सीधा हेक्सा क्या कर दोगे, हेक्साफ्लोरो। अब देखो माइनस लग रहा है तो अपन जानते हैं माइनस लग रहा है तो उस कंडीशन ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु पर 8 लगाओगे तो उसको लोगे हेक्साफ्लोरोक्रोमेट बोलोगे इसको। और क्रोमेट, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, माइनस का 6 उधर गया तो क्या हो गया प्लस का, और प्लस के में से माइनस के 3 गए तो कितने बच गए, थर्ड। तो यहाँ पर क्रोमेट थर्ड, और लास्ट में यहाँ पर माइनस लग रहा है इसलिए इसका नाम क्या दोगे, आयन। एक एग्जाम्पल ये वाला। और दूसरी एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये EN का होल ट्वाइस, और यहाँ पर लग दिया प्लस का 2, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देखो, EN को क्या बोलते हो, एथिलीन डाइअमीन, और ये क्या होता है, उदासीन। अब एथिलीन डाइअमीन तो लिगेंड्स में डाई पहले आ गया तो इसकी संख्या 2 होने पर क्या लगा दोगे 20, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, एथिलीन डाइअमीन, और उसके बाद अब Cu है, प्लस है ना, तो इसलिए इसका नाम क्यूप्रेट मत करना, केवल कॉपर करना है धनात्मक में, और उदासीन में जो नाम है वही लिखना है। बाकी में यदि ऋणात्मक है तो उसमें 8 शब्द आप लोग लगाओ, तो 20 एथिलीन डाइअमीन, फिर उसके बाद कॉपर, और उसके बाद क्या लिखोगे सेकंड, और क्या लिख दोगे आयन। ये इसका इस चीज़ से ध्यान रखना। उसके बाद और भी एग्जाम्पल है बेटा अलग अलग टाइप के, आप लोग खुद करना। PPH3 हो रहा है एक लिगेंड्स, कौन सा है, PPH3 एक लिगेंड्स, ये भी है PPH3, ये ट्राइफेनिल फास्फिन के नाम से जाना जाएगा। तो ये पाठ्य पुस्तक में आप लोगों का है, ठीक है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं।
ट्राइफेनिल फास्फीन, ऑब्वियस क्या आएगा इसके ऊपर, 0 रहेगा। तो एग्जाम्पल के रूप में और ले लो बेटा, 1 2 और CrPPH3 CO का होल 5 ये बेटा ट्राइफेनिल फास्फीन, क्या है इसका नाम, ट्राइफेनिल फास्फीन, या तो संख्या एक ही है तो ट्राइफेनिल फास्फीन लिखना, और CO क्या बोलोगे, कार्बोनिल। तो C पहले आते हैं, अब ट्राइफेनिल फास्फीन में T से मतलब नहीं है, फास्फीन तो P बाद में आएगा। तो नाम क्या लिखोगे इसका, पेंटा कार्बोनिल। क्या नाम है, पेंटा कार्बोनिल, हो गया पेंटा कार्बोनिल। पेंटा कार्बोनिल के बाद इसका नाम ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन। और Cr को क्या बोलोगे बेटा, क्रोमियम। क्या बोलोगे, क्रोमियम। अब क्रोमियम है तो क्या आएगा यहाँ पे, 0। लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो दिया हुआ है पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फास्फीन क्रोमियम सेकंड दिया हुआ है, तो सेकंड गलत है। किताब के अंदर सेकंड दे रखा है, क्योंकि अपन मिला के देखना, ट्राइफेनिल फास्फीन इसके ऊपर भी आवेश 0 होता है और इसके ऊपर भी आवेश क्या होता है, 0, और 0 है तो नाम आप लोग क्रोमियम 0 करना है, इसको सेकंड नहीं लिख सकते। समझ में आ गई। तो इस चीज़ आप लोग खुद देख लेना कि अपन ये नहीं कि साहब माइनस का कुछ नहीं, ये 0 है, ये भी क्या होगा बेटा, 0। अगला एग्जाम्पल Cu, अगला एग्जाम्पल है Cu और लिखा हुआ बेटा GLY का क्या लिखा है, GLY का होल ट्वाइस है। अब GLY का नाम क्या है, ग्लाइसिनेटो, और ग्लाइसिनेटो का सूत्र मैंने आपको बताया था NH2 और ये CH2 और ये CD1O- तो है। तो अब ग्लाइसिनेटो की संख्या कितनी है, 2। तो नाम क्या लिखोगे, डाईग्लाइसिनेटो। क्या लिखोगे, डाईग्लाइसिनेटो। और CO का बोलोगे, कॉपर बोलोगे, और उसके बाद नाम लिख देना सेकंड। तो नाम क्या हो गया, डाईग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड। आयन मत लगा देना, आयन तभी लगाना जब ऋणात्मक और धनात्मक हो। तो बात बेटा आप लोग सबसे पहला कह रहे हैं कि जितने भी नाम है आप लोग पाठ्य पुस्तक के अंदर, उन नामों को आप लोग खुद उतारना और उनका नाम आप लोग खुद, और बताओ कोई पोज कर इसको, पोज कर। हाँ बेटा देखो, एक ये नाम, इसका नाम सामान्य नाम है फेरीफेरोसाइनाइड। कुछ याद आया होगा आपको, फेरीफेरोसाइनाइड, ये सामान्य नाम है। कई बार कंडीशन ये होती है बेटा, कंपटीशन में आपसे पूछ सकते हैं फेरीफेरोसाइनाइड का IUPAC नाम होगा, सूत्र नहीं लिखता वो। ऐसे एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, मैंने जो पहला था K2HgI4 और K2HgI4 का नाम है नेस्लर अभिकर्मक। क्या है, नेस्लर, इसको नेस्लर अभिकर्मक के रूप से जाना जाता है, नेस्लर। अब तुमसे ये प्रश्न, नेस्लर अभिकर्मक का या फेरीफेरोसाइनाइड का IUPAC नाम दीजिए। अब मैंने देखो बेटा, यहाँ पर Fe की कंडीशन है तो अपन को आयरन नहीं बोलना है, इसमें फेरिक लगाना है, और फेरिक लगाओगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको थर्ड मानना पड़ेगा। थर्ड मानोगे, अब थर्ड माना इस कंडीशन के अंदर, आप जानते हो कि ये जो Fe मान रहे हो थर्ड के रूप में माना, तो 4 × 3 करोगे तो प्लस के कितने आ गए अपने पास, 12 हो गए, 12। अब यहाँ देखो Cn का क्या लगा रहा है आपको, होल थ्राइज लगा रहा है, तो 6 × 18, 6 माइक यहाँ पे माइनस का, ये प्लस का कितना है, 12। अब प्लस का 12 उधर गया तो काहे का हो गया, माइनस का, और माइनस का 18 उधर गया तो काहे हो गया, प्लस का। तो 12 में से 18 गए, 18 में से 12 गए तो कितने बचे, 6। अब 6 मान रहे हो तो यहाँ पर इसको क्या मानोगे, 3x मानोगे, तो 6 दूआ 12, तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। अब इसका नामकरण करोगे तो सबसे पहली बात है आप लोगों बोलोगे फेरिक, इसको फेरिक के हिसाब से लिखना, हायर ऑक्सीडेशन नंबर ही आपको लिखना है। तो उसके बाद आ जाओ यहाँ, 3 से कोई लेना देना नहीं, कभी आप लोग 18 के लिए लगन लगा दो। यहाँ से मतलब है इन 3 को केवल वैलेंसी को सही करने के लिए 3 लगाया हुआ है। अब यहाँ पर हेक्सा क्या लिखोगे बेटा, हेक्सा, और उसके बाद साइनो।
अब पहले आ गया लेफ्ट हैंड की तरफ कोई स्पीसीज दिखे तो आंख मीच के केंद्रीय धातु परमाणु में 8 लगा देना। इधर की तरफ कोई आए ना तो 8 लगाना, उधर की तरफ आए तो जो नाम है वही लिखना। तो आप क्या लिखोगे इसका नाम, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट। क्या लिखोगे बेटा, फेरेट, और उसके बाद क्या लिखना है, सेकंड। ये इसका IUPAC नाम रहेगा। अब इसका नाम तो आप लोगों को पता ही है, पोटेशियम, डाई मत लगाना, पोटेशियम, फिर उसके बाद टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। क्या लिखोगे, मर्क्यूरेट, और मर्क्यूरेट में क्या आएगा, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4, उधर गया तो क्या लिखोगे प्लस का, तो आ जाएगा Hg के ऑक्सीडेशन नंबर आएगा सेकंड। तो नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकंड। ठीक है बेटा। अब आप लोग क्या करना, घर पे सभी के नाम लिखना, और यदि कोई नाम समझ में नहीं आए तो उसको और समझने की कोशिश करना ढंग से। चलो बेटा।